किसी खबर से वो कहाँ बेखबर है। हम पाप करे या पुण्य, सब पर कृष्ण की नजर है। अहंकार किसी भी बात का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। ये जरूरी नहीं कि सफलता एक दिन में मिले, लेकिन एक दिन सफलता मिलेगी जरूर, ये निश्चित है। एक बात याद रखना, अगर दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तेरी कमाई का नहीं, तेरे कर्मों का होगा। गोविंद कहते हैं, पानी अगर अपनी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी अपनी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। भरोसा अपना इंसान पर नहीं, भगवान पर रखो, कभी नहीं टूटेगा। जिंदगी में जिसने हार का सामना किया हो, वही जीत का असली मतलब समझता है। आप पूरी दुनिया जीत सकते हो अपने संस्कारों से, और जीता हुआ भी हार सकते हो अपने अहंकार से। गरीब को दिया गया दान और मुंह से लिया गया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इंसान और भगवान में फर्क इतना सा है कि इंसान आपका धन देखता है और भगवान आपका मन देखता है। एक व्यक्ति महात्मा से मिला और उनसे बोला कि आप सदैव प्रसन्न कैसे रह लेते हैं, जबकि मेरे पास धन, मकान, पद, परिवार सब कुछ है, फिर भी मैं तनाव में जीता हूँ। तो महात्मा ने उस व्यक्ति को बहुत सुंदर जवाब दिया कि उनके पास शांति रूपी सुख मौजूद है जो तुम्हारे पास नहीं है। जब समय खराब हो तब दिमाग को शांत रखना ही उचित होता है। एक बार मन जिस परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है वही तो शांति है। जहाँ शांति आ जाती है तो वहाँ सुख भी आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने जीवन में किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके जैसा कोई और नहीं। खुद को प्रसन्न रखने के तरीके खोज लीजिए, आनंद में जीना सीख लीजिए। अपने चेहरे पर मुस्कान को सदैव बनाए रखें, क्योंकि दुख और तकलीफें तो आपका पता खुद ही खोज लेंगी। इसलिए व्यस्त रहें और मस्त रहें। वासुदेव कहते हैं, सिर्फ सोच का ही फर्क होता है। एक समस्या किसी को कमजोर बना देती है तो किसी को मजबूत बना देती है। कभी भी अपनी समस्याओं को इतनी बड़ी मत बनाओ कि आप डरने लगे, कमजोर होने लगे, बल्कि अपने हौसले की ताकत को इतना ऊंचा उठा दो कि आपकी समस्याएं डर के भाग जाएं। भगवान को अपना सहारा बना लो, क्योंकि जब इंसान सब जगह से हार जाता है तो फिर वो एकमात्र भगवान की शरण में जाता है। लोगों को माफ करना सीख लीजिए, क्योंकि हम भी दूसरे लोगों से यही अपेक्षा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संभव और असंभव के बीच का अंतर व्यक्ति की सोच और उसके कर्म पर निर्भर करता है। रिश्तों में प्रेम चंदन की भांति होना चाहिए। अगर रिश्ते टूट जाएं, तो भी प्रेम की सुगंध बरकरार रहनी चाहिए। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान कराता है, वरना तो एक नाम के हजारों लोग होते हैं इस दुनिया में। खुद पर घमंड कभी ना करें। ये प्रकृति का नियम है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हो सके मौन रहना सीख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराध इंसान की वाणी करती है। याद रहे, वाणी के बाण तीरों के बाण से ज्यादा घातक होते हैं। देवकी नंदन कहते हैं, बुरे वक्त से कभी मत घबराइए, क्योंकि एक वही है जो अपनों की पहचान कराता है। समय जब न्याय करता है तब फिर गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो अपनी जिंदगी सिर्फ झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। विवेकवान व्यक्ति वो होता है जो क्रोध आने पर भी अपने मुंह से गलत बात ना निकाले। लोग क्या कहेंगे ये तो सब सोचते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे ये कभी कोई नहीं सोचता। फिर भी भगवान अपना प्रेम हम सब पर बरसाता रहता है। भगवान को बाहरी मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय रूपी मंदिर ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि बाहरी मंदिर में मनुष्य की चलती है और हृदय रूपी मंदिर में भगवान की चलती है।
जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इस दुनिया में लोग रंग बदलते हैं, पर मेरा गोविंद लोगों का वक्त बदलता है। किसी ने एक संत से पूछा, खुशियाँ कैसे होती हैं? तो संत ने कहा, खुशियाँ चंदन की तरह होती हैं, जिसे दूसरों के माथे पर लगाओ तो खुद की उंगलियां महकने लग जाती हैं। किसी को खुश करने के लिए हैसियत नहीं, नियत होनी चाहिए। जिंदगी में अवसर और दिन का सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। बोलने में अपनी मर्यादा रखें। जब तक आप अपने शब्दों को बोलते नहीं, तब तक वो शब्द आपके गुलाम हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं तो फिर आप उन शब्दों के गुलाम हो जाते हैं। अपने ईश्वर पर विश्वास हमें इतना रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कोई संकट आए तो फिक्र हमें नहीं, हमारे गोविंद को हो। विश्वास रखिए, जिस भगवान ने आपका अभी तक साथ निभाया है वो आगे भी आपको ले जाएगा। जिंदगी में रिश्ते बनते तो बहुत हैं, पर क्या उन सभी रिश्तों में दिल मिलते हैं? तो भले ही रिश्ते कम बनाएं, पर उन्हें सच्चे दिल से निभाएं। माधव कहते हैं, अगर जिंदगी में शांति चाहिए तो अपने काम पर पूरा ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं, अपने हाथ की लकीरों पर नहीं, बल्कि हाथ की लकीरें बनाने वाले पर भरोसा करिए। याद रहे, कर्म रूपी उंगलियां भाग्य रूपी लकीरों से सदैव आगे रहती हैं। मधुसूदन कहते हैं, जो आप दोगे वही आपके पास वापस लौट कर आता है। तो इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा काम कीजिए। तनाव लेने से जीवन में समस्या जन्म लेती है और मुस्कुराने से जीवन में तनाव कम होता है। तो सदैव मुस्कुराते रहिए, जीवन से तनाव दूर भगाते रहिए और प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।